नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल क्रिप्टो कम्युनिटी में। आज हम आसान भाषा में टेक्नोलॉजी के कठिन कंसेप्ट समझते हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे: सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और सेमी डिसेंट्रलाइज। ये खासकर ब्लॉकचेन, गवर्नेंस और डेटा सिस्टम में बहुत सुने जाते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी देश का फैसला एक व्यक्ति ले तो क्या होगा? वही होता है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में। एक संस्था, एक व्यक्ति नियंत्रण करता है, डेटा और निर्णय लेने की ताकत रखता है, जिसे एक संस्था के पास होती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में बैंक से आप पैसा ट्रांजैक्शन होता है तो वह बैंक के सर्वर से होकर गुजरता है। सर्वर यदि डाउन हो तो पैसा की ट्रांजैक्शन रुक जाती है। मतलब कि सारा नियंत्रण करने का पावर एक संस्था के पास होती है और हमें उस सर्वर पर डिपेंड होना पड़ता है, उस संस्था के साथ हमें निर्भर रहना पड़ता है। अब सोचिए, जिसका कोई बॉस ही नहीं हो, सब मिलजुल कर फैसला ले तो क्या होगा? वही होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में, जहां सभी भागीदार नोड मिलजुल कर फैसला लेते हैं, डेटा सुरक्षित रखते हैं और ट्रांजैक्शन का वेरीफाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, जहां कोई कंपनी नहीं, कोई सरकार नहीं, बल्कि नेटवर्क के माध्यम से ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया जाता है। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में। अब एक नोट यदि फाइल हो जाए, एक भागीदार फाइल हो जाए, तब भी यह सिस्टम चलती रहती है। ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे डिपेंड होने की वजह से यहाँ सभी मिलजुल कर और इस सिस्टम को चलाते हैं, इस सिस्टम का ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। अब हम चलते हैं बीच के रास्ते में, जिसे हम सेमी डिसेंट्रलाइज कहते हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के इस दोनों के मिश्रण को हम सेमी डिसेंट्रलाइज कहते हैं। कुछ कंपनी संभालती है,
कंपनी के पास कुछ ताकत रहती है, शक्ति रहती है कंट्रोल करने की, निर्णय लेने की, और कुछ नेटवर्क के माध्यम से डिसेंट्रलाइज होती है। उदाहरण के तौर पे यदि समझे तो बाइनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेड करने की क्षमता ब्लॉकचेन के द्वारा होता है और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की ताकत, वेरीफाई करने की, संचालन करने की, निर्णय लेने की ताकत ये बाइनेंस संस्था के पास होती है, यानी किसी एक बॉडी उसको कंट्रोल करती है। मतलब कुछ फ्रीडम और कुछ वर्किंग, तो ये होती है सेमी डिसेंट्रलाइज। तो चलिए आज हमने सेंट्रलाइज और सेमी डिसेंट्रलाइज के बारे में समझा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो में हम इसी तरह का आसान भाषा में टेक्नोलॉजी के कठिन कंसेप्ट को समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।